हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू भी बताऊँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्कॉटिश सिख कलाकार ने जीता 2024 का टर्नर पुरस्कार। ये इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। इनका नाम है जसलीन कौर। यह एक सिख है। इनका जन्म ग्लासगो में हुआ है। इनको यह पुरस्कार अल्टर और ऑल्टर के लिए दिया गया है। इसका आयोजन ग्रेट ब्रिटिश में किया गया था। इस प्रदर्शनी में मूर्तिकला, ध्वनि और संगीत का समायोजन शामिल है। जस्टिन कौर की कृतियों में व्यक्तिगत राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों का समावेश है। इन्होंने रोजमर्रा की मूर्तियों के माध्यम से प्रवासी पहचान, सामूहिक स्मृति और सहनशीलता की कहानियां बयां की हैं। दूसरा है, अनुराग महेंद्र ने टाटा मोटर से दिया इस्तीफा। अनुराग महेंद्र एक अनुभवी ऑटोमोटिव उद्योग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने टाटा मोटर्स के व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय और रणनीति के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये अक्टूबर 2021 में टाटा मोटर्स से जुड़े थे और कार्यकाल में मित्र और थाईलैंड में वाणिज्यिक वाहन नेटवर्क का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिंद्रा ने घरेलू बाजार के चक्रीय प्रभावों को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित किया था। उनके योगदान में टाटा प्राइमा और अल्ट्रा जैसे उत्पादों का लॉन्च भी शामिल है। आगे देखते हैं। तीसरा है, भारत ने 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप जीता पाकिस्तान को 5-3 से हराकर। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने मस्कट में हुए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर 5वां जूनियर एशिया खिताब जीता। ये जीत भारत की लगातार तीसरी चैंपियनशिप थी, जो 2015, 23 और 24 में आई। भारत ने 2004, 2008, 2015 और 2023 में पहले भी यह खिताब जीत चुके हैं। इस ऐतिहासिक के नायक रहे अजीत सिंह हुंडा, जिन्होंने 4 गोल में 3 पेनल्टी, कॉर्नर और 1 फील्ड गोल शामिल किए। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया, जो अब तक टूर्नामेंट में अजेय थे। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। यह दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक चेतना जागरूक करना है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन यूएनसीएसी द्वारा हुआ था, जो कि 20वीं वर्ष संगठन के उपलक्ष्य में होती है। इसका महत्व विश्व भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना है, ताकि लोग समझ सके कि भ्रष्टाचार से बचना क्यों जरूरी है। आगे देखते हैं। 5वां है, अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा 10 दृष्टि ड्रोन सौंपा। अडानी डिफेंस ने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर सर्विलांस ड्रोन सौंपा है, जिसमें भारत की समुद्री क्षमता में वृद्धि हुई है और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। यह ड्रोन समुद्री निगरानी, समुद्री डकैती रोकने और क्षति में परे निगरानी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दृष्टि 10 ड्रोन की मुख्य विशेषता है, इसमें 36 घंटे की सहन शक्ति और 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता और एनएटीओ प्रमाणित एयरवर्थनेस शामिल है। छठवां है, वेरोनिका बेचलेट को गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा। फिजी की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचलेट जोरिया को 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिलेगा। यह शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाएगा। इसका निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन की अध्यक्षता में जूरी के पैनल ने लिया। बेचलेट मानवाधिकार, शांति और समानता के लिए दुनिया की प्रमुख आवाजों में से एक है, जिन्होंने अपनी विभिन्न भूमिकाओं में लैंगिक समानता और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। आगे चलते हैं। 7वां है, समी सिल्वा ने एसीसी अध्यक्ष का पदभार संभाला। सिमी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने। यह श्रीलंका के रहने वाले हैं।
क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पहले देसाई थे, जिन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। सिमी सिल्वा के लिए यह एसएससी में पहली भूमिका नहीं है। यह पहले भी संगठन की वित्तीय और विपणन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। 8वां है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा किया गया था, जब आईसीएओ अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक विमानों और वैश्विक भूमिका और इसके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय विमानन देशों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमानन देशों को जोड़ने में क्या करते हैं? अहम भूमिका निभाते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं तक। अब इस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया था? मैंने ऊपर ही आपको बताया। आंसर है बी, मिशेल बैचलेट को। यह लीजिए की पूर्व राष्ट्रपति है। इसको इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाएगा। बैचलेट मानवाधिकार, शांति और समानता की प्रमुख आवाज रही है और लीची की राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है। दूसरा है 2024 के प्रतिष्ठित कर्नल पुरस्कार किसने जीता? आंसर है दिलसिन कौर ने। भारतीय सिख कलाकार दिलसिन कौर को 2024 का प्रतिष्ठित टनल पुरस्कार उनकी प्रदर्शनी अल्टर और ऑल्टर के लिए मिला। यह आयोजन कहाँ हुआ था? स्टेट ब्रिटिश में। कौर की कृतियाँ सामुदायिक सांस्कृतिक धरोहर और उपनिवेश विरोधी संघर्षों पर विचार करती है, जिसमें मूर्तिकला, ध्वनि और संगीत का समायोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है भारत ने नेशनल यंग ऑथर्स फेयर NYAF 2024-25 के ज्यूरी चॉइस श्रेणी के विजेता कौन थे? आंसर है बी, रियान सचदेवा। रियाना सचदेवा ने अपनी पुस्तक चेसिंग द इम्पॉसिबल के लिए नेशनल यंग ऑथर्स फेयर NYAF 2024-25 में ज्यूरी चॉइस श्रेणी में पुरस्कार जीता। उनकी पुस्तक को प्रतियोगिता में शीर्षक पुस्तकों में से एक में मान्यता मिली, जो स्कूली छात्रों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक लेखक प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य भारत में युवा छात्रों में रचनात्मक नवाचार और साक्षरता को बढ़ावा देना है। चौथा है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ये भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ही। आंसर है समी सिल्वा ने। समी सिल्वा ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इन्होंने भारत के जय शाह का स्थान लिया। इससे पहले क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन थे? जय शाह, जिन्होंने 3 साल कार्य किया। सिल्वा के लिए एसीसी में पहली भूमिका नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले भी इस संगठन में इस समिति में इस संगठन के समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। सिल्वा ने कहा कि उन्हें क्रिकेट को ऊपर उठाने और सदस्य देशों के बीच एकता बढ़ाने का अवसर मिला है। आगे देखते हैं। 5वां है, किस देश को पहली बार मादक द्रव्यों का आयोग CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? आंसर है भारत। 5वां है, इस देश को पहली बार मादक द्रव्यों पर आयोग CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। आंसर है भारत। भारत को पहली बार नारकोटिक ड्रग्स CND पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68 सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। राजदूत शंभू एस कुमारन ने आधारित तौर पर महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता को संभाली है। यह CND नशीली दवाओं से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों की निगरानी करता है और सदस्य देशों की संतुलित दवा नीतियाँ बनाने में मदद करता है। आगे देखते हैं। 6वां है, इस संगठन ने डिस्कॉम के लिए अपने FDRE आपूर्ति मॉडल के लिए नेवोटिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए तीसरा PSU
ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता? सही आंसर है सी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसईसीआई ने। भारत सरकार ने नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड को अनुभवी उत्पाद विकास श्रेणी में तीसरा पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। 7वां है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए लॉन्च किए गए चैनल का नाम क्या है? आंसर है बी, पीएम ई विद्या टीएसटी चैनल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, केंद्र के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएम ई विद्या टीएसटी चैनल नंबर 31 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास मंत्री श्री जयंत चौधरी, शिक्षा मंत्री संजय कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तिगत उपस्थित थे। 8वां है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए, 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिक विमानन वैश्विक महत्व और इसके योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। अब देखते हैं वन लाइनर में आंसर। ऊपर मैंने आपको अभी जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उन सभी को इस तरह से एक-एक शब्द में उन सभी का आंसर दिया गया है। चलिए इसको भी एक-एक बार पढ़ लेते हैं। 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति सशक्तिकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर है मिशेल बैचलेट को। दूसरा है 2024 के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसने जीता? जसलीन कौर ने, जो कि क्या है? एक सिख है। तीसरा है भारत ने नेशनल यंग ऑथर फेयर 2024-25 के ज्यूरी चॉइस श्रेणी के विजेता कौन थे? रियान सचदेवा। चौथा है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? समी सिल्वा ने। 5वां है किस देश को पहली बार मादक द्रव्यों का आयोग सीएनडीए के 68 सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया? भारत को। आगे देखते हैं। 6वां है इस संगठन ने डिस्कॉम के लिए अपने आपूर्ति मॉडल के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए तीसरा पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एसईसीआई ने। 7वां है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए लॉन्च किए गए चैनल का नाम क्या है? पीएम ई विद्या डीएच चैनल। 8वां है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 9वां है एयर हेल्प की 2024 ग्लोबल एयरलाइन रैंकिंग में टाटा की एयर इंडिया की रैंकिंग क्या है? 61। 10वां है भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोलाइन्ड एंटीबायोटिक का क्या नाम है? जिसका उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधक एएमआर को दूर करना है। नेफ्रिथोमाइन्स। करेंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो के साथ करेंट अफेयर की इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। करेंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक बात और, इस पूरे वीडियो का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।